हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो ये है आप लोग का बीए प्रोग्राम या बी एनर। सब्जेक्ट है जनरिक इलेक्ट्रिक दिल्ली थ्रू द एज। सेमेस्टर 6 है और ये क्वेश्चन पेपर है जो प्रीवियस ईयर का है। क्वेश्चन लिया गया यहाँ पे, दिल्ली का इतिहास लिखने के विभिन्न स्रोत की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। ओके, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। दिल्ली का इतिहास लिखने के विभिन्न स्रोतों की चर्चा कीजिए। दिल्ली के इतिहास लिखने के विभिन्न स्रोत हैं। भारत की राजधानी दिल्ली की सशक्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। यहाँ भारतीय इतिहास के कुछ सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राटों ने शासन किया था। ओके, शहर का इतिहास महाभारत के जितना ही पुराना है। इस शहर को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, जहाँ कभी पांडव रहते थे। समय के साथ साथ इंद्रप्रस्थ के आसपास 8 शहर लालकोट, दीनपनाह, किला राय, पिथौरा, फिरोजाबाद, जहाँपनाह, तुगलकाबाद और शाहजहानाबाद बसते रहे। वर्ष 1192 में यानी 1192 में अफगान योद्धा मोहम्मद गौरी ने राजपूतों के शहर पर कब्जा किया। 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। 1398 में दिल्ली पर तैमूर के हमले ने सल्तनत का खात्मा किया। लोधी, जो दिल्ली के अंतिम सुल्तान साबित हुए, के बाद बाबर ने सत्ता संभाली, जिसने 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। आरंभिक मुग़ल शासकों ने आगरा को अपना राजधानी बनाया और दिल्ली शाहजहां द्वारा पुरानी दिल्ली की दीवार का निर्माण 1638 के बाद ही यह शहर उनकी अस्थायी गद्दी बन गई। ठीक है, 1638 में दिल्ली में आके यहाँ पहला कदम रखा लोग। हिंदू राजाओं से लेकर मुस्लिम सुल्तानों तक दिल्ली का शासन एक शासक के दूसरे शासक के हाथों जाता रहा। शहर की मिट्टी खून, कुर्बानी और देश प्रेम से सींची हुई है। प्राचीन काल से ही पुरानी हवेलियाँ और इमारतें खामोश खड़ी है, किंतु उनका खामोशियाँ अपने मालिकों और उन लोगों को सदाएं देती है जो सैकड़ों वर्ष पहले उनमें रहते थे। 1803 ईस्वी में शहर पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। वर्ष 1911 में अंग्रेज़ों ने कलकत्ता से बदलकर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। यह शहर पुनः शासकीय गतिविधियों का केंद्र बन गया, किंतु शहर की प्रतिष्ठा है कि वह अपनी गद्दी पर बैठने वालों को बदलती रहा है। इनमें ब्रिटिश और वे वर्तमान राजनीतिक पार्टियां भी शामिल है, जिन्हें स्वतंत्र भारत का नेतृत्व करने का गौरव हासिल हुआ है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नई दिल्ली को आधिकारिक तौर पर भारत की राजधानी घोषित किया गया। पहले से था ही, फिर जब हमारा देश आज़ाद हुआ है, फिर उसके बाद से आधिकारिक घोषणा हुआ कि हमारा अभी तक राजधानी कौन रहेगा, दिल्ली ही रहेगा। पौराणिक उल्लेख में क्या होता है देखिए अब, कि जातकों के अनुसार इंद्रप्रस्थ 7 कोस के घेरे में बसा हुआ था। जातक के अनुसार बताया जाता है कि इंद्रप्रस्थ जो 7 कोस के घेरे में बसा हुआ था। पांडवों के वंशजों की राजधानी इंद्रप्रस्थ में कब तक रही यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता, किंतु पुराणों के साक्ष्य के अनुसार परीक्षित तथा जनमेजय के उत्तराधिकारियों ने हस्तिनापुर में भी बहुत समय तक अपनी राजधानी रखी थी और इन्हीं के वंशज निच्छु ने हस्तिनापुर के गंगा में बह जाने पर अपनी नई राजधानी प्रयाग के निकट कौशाम्बी में बनाई। मौर्य काल में दिल्ली या इंद्रप्रस्थ का कोई विशेष महत्व न था, क्योंकि राजनीतिक शक्ति का केंद्र इस समय मगध में था। वैद्य धर्म का जन्म तथा विकास भी उत्तरी भारत के इसी भाग तथा पार्श्ववर्ती प्रदेश में हुआ। इसी कारण बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ ही भारत की राजनीतिक सत्ता भी इसी भाग पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बिहार में केंद्रित रही।
ऐतिहासिक उल्लेख। मौर्य काल के पश्चात लगभग 1300 वर्ष तक दिल्ली और उसके आसपास का प्रदेश अपेक्षाकृत महत्वहीन बना रहा। हर्ष के साम्राज्य के छीन भिन्न होने के पश्चात उत्तरी भारत में अनेक छोटी मोटी राजपूत रियासतें बन गई और इन्हीं में 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान की भी एक रियासत थी जिसकी राजधानी दिल्ली बनी। दिल्ली के जिस भाग में कुतुब मीनार है वह अथवा महरौली का निकटवर्ती प्रदेश ही पृथ्वीराज के समय की दिल्ली है। वर्तमान जोगमाया की मंदिर मूल रूप से इन्हीं चौहान नरेश का बनाया हुआ कहा जाता है। एक प्राचीन जनश्रुति के अनुसार चौहानों ने दिल्ली को तोमर से लिया था, जैसा कि 1327 ईस्वी के एक अभिलेख से सूचित होता है। यह भी कहा जाता है कि 4वीं शती ईस्वी में अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की थी। इन्होंने इंद्रप्रस्थ के किले के खंडहरों पर ही अपना किला बनवाया। तोमर, चौहान और गुलाम वंश। महाकाव्य महाभारत काल से ही दिल्ली का विशेष उल्लेख रहा है। दिल्ली का शासन एक वंश से दूसरे वंश को हस्तांतरित होता गया। एक चौहान राजपूत विशाल देव द्वारा 1153 में इसे जीतने के पूर्व लाल कोट पर लगभग एक शताब्दी तक तोमर राजाओं का आधिपत्य रहा। विशाल देव के पौत्र पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा ने 1164 ईस्वी में लाल कोट के चारों ओर विशाल परकोट बनाकर इसका विस्तार किया। यह दिल्ली का तीसरा शहर कहलाता है और किला राय पिथौरा के नाम से जाना गया। कई इतिहासकार इसे दिल्ली के 7 शहरों में प्रथम मानते हैं। 1192 की लड़ाई में मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हराकर उसकी हत्या कर दी। गौरी यहाँ से दौलत लूटकर चला गया और अपनी गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का उपासक नियुक्त कर गया। 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को भारत का सुल्तान घोषित कर दिया और लाल कोट को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। अगली 3 शताब्दियों तक यहाँ छोटे अंतरालों के साथ गुलाम वंश और सुल्तान वंश का शासन रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाल कोट को एक और महत्वपूर्ण स्मारक कुतुब मीनार दिया। यह विजय का स्मारक था और संभवतः एक मस्जिद की मीनार थी, लेकिन कुतुब मीनार के वर्तमान स्वरूप का निर्माण फिरोज शाह ने पूरा करवाया, जिसमें उसने संगमरमर के अलंकरण के काम के साथ साथ 2 और मंजिलें बनवाई, जिसमें उसकी ऊंचाई 74 मीटर हो गई। एक तरह से यह भारत में सुल्तान वंश के गौरवपूर्ण व विजयी आगमन का प्रतीक थी। खिलजी शासन उसके बाद से आया। खिलजी शासन 1290 से लेकर 1321 के दौरान दिल्ली पर मंगोल लुटेरों ने आक्रमण कर इसके असुरक्षित उपनगरों को ध्वस्त कर दिया। 1303 में अलाउद्दीन ने इसके चारों ओर 1.7 मतलब 1.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक नया वृत्ताकार किलाबंद शहर बनवाया, ताकि मंगोल पुनः आक्रमण कर उपनगरों व बगीचों को ध्वस्त न कर सके। कुतुब लालकोट संकुल के विपरीत जो शहर देहली कुहना पुरानी दिल्ली कहलाता था, अरब में लश्कर या लश्करगाह के नाम से जाना गया। लाल कोट के साथ जुड़ी इस 4 दीवारी से घिरी नगरी को बाद में सीरी नाम दिया गया तथा इसे खिलजी राजधानी दारुल खिलाफ के रूप में जाना गया। इसकी परिधि की दीवार लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी थी और उसमें कई मीनार व दरवाजे बने हुए थे। सीरी की गणना आमतौर पर दिल्ली के दूसरे शहरों के रूप में होती है, किंतु यह मुस्लिम विजेताओं द्वारा भारत में स्थापित पहला पूर्णतः नया शहर था। अब तुगलक वंश। इस प्रकार 14वीं शताब्दी की दिल्ली में कुतुब लालकोट संकुल स्थित देहली कुहना या पुरानी दिल्ली, ग्यासपुर किलोखड़ी स्थित शहर नौ या नया शहर और सीरी स्थित दारुल खिलाफा या राजधानी सम्मिलित थे। 1321 में दिल्ली तुगलकों के हाथों में चली गई, क्योंकि खिलजी वंश के अंतिम शासक की मृत्यु बिना उत्तराधिकारी के हो गई थी।
ग्यारह 11 तुगलक शासकों ने दिल्ली पर शासन किया, लेकिन वास्तुशिल्प में केवल 3 ने रुचि दिखाई। उनमें से प्रत्येक ने दिल्ली त्रिकोण में स्थित वर्तमान शहरी समूह में एक नए शहर की राजधानी के रूप में निर्माण किया। यह शहर सुल्तानों की सैन्य प्रकृति और सुरक्षा के प्रति तुगलकों की दीवानगी को दर्शाते हैं। पहले एक दुर्ग तथा बाद में एक शहर के रूप में विकसित इन राजधानियों में पहला गयासुद्दीन तुगलक द्वारा निर्मित किलाबंद नगर दुर्ग तुगलकाबाद था। मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल 1325 से लेकर 51 ने एक ऐसी राजधानी का कल्पना की थी जो साम्राज्य की इनकी योजना को प्रतिबिंबित करे। यह योजना विस्तार की अपेक्षा उसे सुदृढ़ बनाने के लिए थी। सीमा पर आक्रमण अभी रुके नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुतुब दिल्ली, सीरी तथा तुगलकाबाद के चारों ओर एक रक्षा दीवार बनाई और जहांपनाह नामक एक नए शहर का निर्माण करवाया। अपने निर्माण के शीघ्र बाद ही यह शहर अव्यवस्था को शिकार हो गया। अचानक मोहम्मद तुगलक ने दक्कन में हाल ही में विजित क्षेत्र पर निगरानी रखने के लिए अपनी राजधानी देवगिरी ले जाने का निश्चय किया, जिसका नाम उन्होंने दौलताबाद रखा। 1338 में जहांपनाह की आबादी को नई राजधानी के लिए कूच करने के आदेश मिले। उजाड़ दिल्ली छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई और इसके खंडहर नए शहर फिरोजाबाद के लिए ईंटों के भंडार साबित हुए, जो तीसरा और अंतिम तुगलककालीन शहर था। 1354 में यमुना के किनारे स्थापित यह शहर सीरी से लगभग 8 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित था। यह शहर यानी 5वीं दिल्ली फिरोज शाह द्वारा बसाई गई और उसी के नाम से जानी गई। 14वीं-15वीं सदी कहा जाता है कि 14वीं सदी के दिल्ली में तुगलकाबाद सैन्य प्रतिष्ठान था, निजामुद्दीन फ़कीरों का इलाका था और उपनगर हौज खास विद्वानों की बस्ती थी। मंगोल विजय के बाद समरकंद और मध्य एशिया के विश्वविद्यालयों से शिक्षित शरणार्थी दिल्ली में आ बसे। उच्च शिक्षा के लिए हौज खास के मदरसे की व्याख्याति पूरी सल्तनत में फैली हुई थी। तुगलकों के परवर्ती सैयद बंधु और लोदी शासकों ने स्वयं को फिरोजाबाद तक सीमित रखा। उनके शासनकाल के दौरान लगातार उपद्रव चलते रहे और उन्हें नए शहर बसाने का समय नहीं मिला। अब आ गई ब्रिटिश शासनकाल। 1803 में अंग्रेज शासकों ने जब दिल्ली पर कब्जा किया, तब यह वाणिज्य एवं व्यवसाय का प्रमुख केंद्र था। यद्यपि किलाबंद शहर भव्य किंतु जीर्ण शीर्ण गंदी बस्ती में बदल चुका था। 4 दीवारी क्षेत्र में लगभग 1,30,000 और उपनगरों में लगभग 20,000 लोग रहते थे। सुरक्षा और स्थान की दृष्टि से ब्रिटिश कमांडरों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यालय लाल किले के आसपास के क्षेत्र में स्थापित किए, जो घनी आबादी वाला नहीं था। उत्तरी भाग में रेजिडेंसी बनाई गई, जहाँ छावनी, अस्तबल, वनस्पति क्षेत्र, शस्त्रागार और बारूद भंडार, सीमा शुल्क कार्यालय, एक बैंक, 2 अस्पताल, कुछ बंगले तथा एक गिरजाघर भी बनाया गया। नई सैन्य ज़रूरतों के हिसाब से किलेबंद में कुछ परिवर्तन किए गए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात सब कुछ यहाँ तक कि दिल्ली के प्रति ब्रिटिश शासन का रवैया भी बदल गया। विद्रोह के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को रंगून, वर्तमान यांगून निर्वासित कर दिया गया तथा उनके परिवारजन की हत्या कर दी गई। सेना ने राजमहल पर कब्जा करके इसे किले में बदल दिया। किले के आसपास तथा परकोट के समीप स्थित 457 मीटर क्षेत्र को सैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया और इसके बाद जामा मस्जिद के बीच की तमाम इमारतें गिराकर मैदान बना दी गई। कश्मीरी गेट से दरियागंज तक की अधिग्रहित भूमि पर छावनी को पुनः शहर में लाया गया। यह क्षेत्र पूर्व में 4 दीवारी, पश्चिम में मैदान व नदी के किनारे तक फैला है। किलेबंद शहर के 1/3 क्षेत्र में छावनी बच गई। कई यूरोपीय विदेशी शहर से बाहर सिविल लाइंस में चले गए और दरियागंज के निवासी चांदनी चौक आ गए। औपनिवेशिक नगर के रूप में विकास
जैसे ही दिल्ली के प्रशासन पर ब्रिटिश ताज का कब्जा हुआ, 3 क्रियाशील इकाइयों मूल नगर, छावनी तथा आमतौर पर सिविल लाइंस कहलाने वाले नगरीय क्षेत्र के साथ इसके भौतिक स्वरूप ने पारंपरिक औपनिवेशिक नगर का रूप ले लिया। धीरे धीरे दिल्ली का आधुनिकीकरण होने लगा। 1867 में कलकत्ता से दिल्ली के लिए पहली नियमित रेल चली। 1910 तक नगर में नगरीय निकाय के शासन की स्थापना, जल वितरण और मल निकास प्रणाली, दूरभाष और टेलीग्राफ लाइनें तथा बिजली की व्यवस्था हो गई। चांदनी चौक में विक्टोरिया घंटाघर बनाया गया, यहाँ की नहर पाट दी गई और इसके ऊपर विद्युत ट्राम मार्ग का निर्माण हुआ। दिल्ली बनी आधिकारिक राजधानी। 1877 में भारत और ब्रिटेन के आधिपत्य को दर्शाने के लिए ब्रिटिश महान दरबारों के श्रृंखला के पहले दरबार का आयोजन हुआ। दूसरा दरबार 1903 में एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ। तीसरा दरबार 1911 में हुआ, जो दिल्ली के लिए एक मोड़ साबित हुआ। समारोह के दौरान जॉर्ज वी ने घोषणा की कि भारत की राजधानी कलकत्ता से पुनः दिल्ली लाई जाएगी। इस निर्णय को राजनीतिक और प्रशासकीय दोनों आधारों पर सही ठहराया गया। जनवरी 1912 में राजनीतिक निर्णय के व्यवहारिक कार्यान्वयन के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई। प्रसिद्ध वास्तुविद सर एडविन लुटियंस इसके सदस्य थे, जिन्होंने अत्यंत इस शहर को नया स्वरूप दिया। इस समिति ने स्थल चयन का कार्य प्रारंभ किया। समिति ने फसील के दक्षिण में स्थित रायसीना पहाड़ी चुनी, जो न तो बहुत दूर थी और न ही बहुत पास। तो यहीं तक है जो कि दिल्ली के बारे में बताता है, कैसे दिल्ली का निर्माण हुआ, उसके बारे में ये सब बताया गया है। ओके बच्चों, तो आप लोग इसको पढ़िए और अगर आप लोग का पेपर में आए तो इसको लिख लीजिएगा। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। ओके जी, थैंक यू सो मच।